सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो हमारा अपकमिंग एपीएसएसबी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए है, जो कि संडे को होने वाला है। एक इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर्स कि हमें क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस जो हमारा एपीएसएसबी बोर्ड है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके एसओपी को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ये आपको सबसे पहले हमें एक सिंपल कॉपी दिया हुआ है, एडमिट कार्ड है जो कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर होंगे। इसमें उनका डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स ऑफ द एग्जाम्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी है। ठीक, यहाँ में हमको डेट लिखा हुआ है, उनका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। ठीक, 8 बजे कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम है। लास्ट जो कैंडिडेट का एंट्री टाइम होगा वो 10:30 AM है। ठीक, उनका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, यहाँ पे उनका रोल नंबर रहेगा, उनका एक आधार आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अगर एपीएसटी है तो एपीएसटी, नॉन एपीएसटी। ठीक, अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ में लिखा रहेगा। एक ये नया थोड़ा रेट मॉडिफिकेशन आया हुआ है, उनको एक्स्ट्रा टाइम अगर देना है तो उनके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, वहां में अलाउ लिखा रहेगा। ठीक, अभी फिलहाल 2 घंटे का एग्जाम होगा, तो एग्जाम का टाइमिंग 11 AM से 1 PM, तो 2 आवर्स का एग्जाम अभी ठीक एपीएसएसबी की तरफ से कराया जाएगा। इसके पहले जो होते थे जनरली 3 आवर्स के एग्जाम होते थे। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये गेट पे एंट्री करेंगे तो उनका फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग होने से यहाँ पे वो लोग एक नंबर डालता है कि जैसे सपोज यहाँ में Z1 2 5 ऐसे कुछ नंबर डाल देगा। ठीक, या एक स्टिकर लगा देगा जिससे ये कंफर्म होगा कि इनका फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक्स हुआ है। तो बायोमेट्रिक टीम क्या करती है, यहाँ पे एक नंबर डालेगी, यहाँ पे कुछ एक टोकन नंबर डालेगा या वो लोग एक स्टिकर लगाता है। तो जब कैंडिडेट हमारे रूम में एंट्री करेगा तो हमें उसके एडमिट कार्ड पे देखना है कि इस तरह का कुछ नंबर है या स्टिकर होना चाहिए, मतलब उसका बायोमेट्रिक होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ में सिटिंग प्लान। ठीक, कैंडिडेट आपके रूम में जब एंट्री करेगा, जैसे सपोज आपका रूम नंबर 1 में आपका ड्यूटी दिया हुआ है इंडियन कॉलेज का। ठीक है, तो वहां में कितना रोल नंबर से फ्रॉम दिस रोल नंबर टू दिस रोल नंबर, ये जस्ट एक सैंपल एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है, वहां में आपको मेंशन होगा। ठीक, आपको इसकी एक कॉपी आपको रूम वाइज दी जाएगी। ठीक है, वहां पे आपका फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंच पे ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर वहां डेस्क पे भी पेस्टिंग होता है। ठीक, ये रोल नंबर का स्टिकर जो होता है वहां में पेस्ट होगा। ठीक, तो उस कैंडिडेट को बस ये बोलना है कि आप अपना इस रूम में आपके रूम का कैंडिडेट ही अलॉटेड है, मतलब उसका रोल नंबर फ्रॉम दिस टू दिस होना चाहिए। ठीक है, और उसको बोलिए कि आप इस फर्स्ट रो के फर्स्ट सीट में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड के में जाओ, लाइक दैट। ठीक, मतलब यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस सिटिंग प्लान। जो कैंडिडेट जहां में बैठ रहा है कि अगर जैसे सपोज हम फर्स्ट रो के थर्ड सीट पे बैठ रहे हैं तो वहां में हमारा रोल नंबर क्या होगा, पेस्टिंग होना चाहिए। तो आप उनसे बोलिए कि जहां आप बैठे हैं वहां में अपना रोल नंबर को अपने एडमिट कार्ड से टैली करो। कभी कभी कंफ्यूजन में क्या होता है, कैंडिडेट जैसे सपोज इसका रोल नंबर 994 है, तो ये सपोज टू बी सिट हियर, बट वो 894 वाला भी लास्ट 2 डिजिट देख के बैठ जाता है। ठीक है, तो आप उनसे ये करना है कि आप जहां बैठ रहे हैं वहां में आपका रोल नंबर पेस्टिंग होना चाहिए। आप एक एक डिजिट को, रोल नंबर को केयरफुली वेरीफाई करिए। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट से हमें वेरीफाई नहीं करना है। क्लियर? तो वो जब अपने आपका जो कैंडिडेट आपके रूम में अलॉटेड है, अगर वो आपके रूम में ही बैठा है, अपने प्रॉपर सीट में बैठा है, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसी सिटिंग प्लान के हिसाब से। दूसरा चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सीरीज, तो जनरली हमें यहाँ पे क्या आएगा, A, ठीक, B, C, D, इसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर यहाँ में A, B, C, D, किसी भी क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट का रोल ये क्वेश्चन बुकलेट कोड सेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहीं कहीं आप सिटिंग प्लान में देखेंगे कि आपको क्या है कि यहाँ में जैसे देखिए रूम नंबर सीट नंबर 9 में आपका ये कोई कैंडिडेट यहाँ में अलॉटेड नहीं है, क्रॉस मारा हुआ है। क्रॉस मारा हुआ है मतलब वहां में हमें कैंडिडेट नहीं बैठाना है। ये इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि एबीसीडी कोड को यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन ऐसा ये किया जाता है। तो अगर कहीं आपको सिटिंग प्लान में दिखाई दे रहा है कि यहाँ में क्रॉस मारा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ में कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं है। ठीक है, हमें वहां में क्वेश्चन बुकलेट नहीं रखना है। जैसे आप देखिए एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, फिर यहाँ से अगर कैंडिडेट अलाउ होगा तो फिर यहाँ में इसका कोड ए हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का कोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ में क्रॉस मार दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ बुकलेट देंगे वो कहाँ से शुरू होगा, ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। अब इस केस में आपका कोड सेम नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हमें हर कंडीशन में हमें क्या करना है, सिटिंग प्लान को ही फॉलो करना है। कैंडिडेट का रोल नंबर उस डेस्क पे आपका पेस्टेड होगा, तुमको बोलना है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि आप जहां बैठा है आपका वही रोल नंबर पेस्टिंग है।
ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बुकलेट इसी सिटिंग प्लान के हिसाब से लेना है। ये आपको सीरीज में आपको 2 कॉपी मिलेगा सिटिंग प्लान का, एक जो आपका जो भी आपका रूम है उसके आगे उसके दीवार पे या गेट पे पेस्टेड होगा, और एक आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आपको सीरीज एबीसीडी लिखना है या लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा, जब आप क्लास में एंट्री करेंगे, आपका जैसे 8 बजे एंट्री है कैंडिडेट का कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर, बट रूम के अंदर वो एंट्री नहीं करेगा। रूम में 9 बजे के बाद, 9 AM के बाद। ठीक, अब 8 बजे कैंडिडेट को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इसका फ्रिस्किंग है, उसका बायोमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा। 9 बजे के बाद स्टूडेंट की कैंडिडेट की एंट्री होगी क्लासरूम में। ठीक, आपकी भी ड्यूटी, आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको भी 9 बजे अपने अपने रिस्पेक्टिव रूम में चले जाना है। वहां में जाने के बाद आपको देखेंगे कि आपको इस तरह की एक कॉपी मिलेगी, प्रिंटेड कॉपी आपको दी जाएगी। तो उसमें आपको हर रूम में जनरली 2 इन्विजिलेटर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें से कोई भी एक क्लासरूम में क्या करना है कि कैंडिडेट को ये अनाउंसमेंट आपको पढ़ के उनको बता देना है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इसमें यही है कैंडिडेट्स का कि पहले उनका क्या है कि अपने सिटिंग प्लान को आप चेक कर लीजिए कि वो अपने प्रॉपर जगह में बैठे हैं। सेकेंड, कि किसी भी कंडीशन में OMR shall not be replaced under any other circumstances except on account of unprinted, torn and damage। ठीक, इसी 3 कंडीशन में हम OMR को चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी कंडीशन में OMR को चेंज नहीं कर सकते। Wrong entries made by the candidate shall not be the reason for replacement of OMR sheets। तो जनरली अगर मान लीजिए कहीं वो रोल नंबर फिलअप करने में, कहीं अपना बुकलेट में गलती कर देता है, तो उसके लिए हम OMR को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये OMR हमें अलग से नहीं आएगा, ये बुकलेट के साथ ही मिलता है। ये क्वेश्चन बुकलेट जो है उसी के अंदर में OMR रहता है, तो इसलिए इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस किस कंडीशन में कर सकते हैं? जब वो अनप्रिंटेड हो, टॉर्न हो या फिर डैमेज हो। तो ये हमें कैंडिडेट को पहले ही बता देना है, नहीं तो बाद में वो लोग बोलता है सर आपने पहले बताया नहीं था। ठीक, each candidate will be given a single OMR sheet, therefore roll number, question booklet, series number should be carefully filled up and the bubble should be darkened properly by black ball point pen provided by the APSSB board। पेन भी कैंडिडेट को नहीं लाना है, वो हम आपको प्रोवाइड करेगा। आपके लिए भी, इन्विजिलेटर्स के लिए भी ब्लू पेन है और कैंडिडेट के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट है। ठीक, हैंडल द आंसर शीट OMR शीट वेरी केयरफुली एंड डू नॉट फोल्ड इन एनी मैनर। इसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है, उस पर कुछ भी व्हाइट फ्लोर नहीं लगाना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वॉशरूम जाता है और 20 मिनट्स के बाद अगर वापस आएगा तो ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू बी इंटर द एग्जामिनेशन, और वो फर्दर एग्जाम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, 9 पहले एग्जाम 3 आवर्स का था, अभी एग्जाम 2 आवर्स का है, इसलिए 10:30 के बाद कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंडीशन में वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो 10:30 इज द लास्ट एंट्री टाइम है, 10:30 के बाद जनरली कैंडिडेट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेन गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको कैंडिडेट को पहले आपको बता देना है। ठीक, तो इसकी प्रिंटेड कॉपी आपको रूम वाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एक सिंपल कॉपी हमें अटेंडेंस सीट की। ठीक, इसमें जो यहाँ इस बार से एपीएसएसबी एग्जाम जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो 8 सितंबर को होने वाला है, उसमें उन लोगों ने ये क्लियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि देखिए किसी किसी कैंडिडेट का रोल नंबर आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है ना, मार्क किया हुआ है पिंक कलर में, तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है और उनमें को भी एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करना है। तो अगर एडमिट कार्ड में इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो यहाँ में क्या है, अगर कैंडिडेट प्रेजेंट है, ठीक, तो कैंडिडेट को बोलना है कि वो अपना ब्लैक पॉन पेन से यहाँ में डार्क करेगा। ठीक, कैंडिडेट प्रेजेंट है तो उसका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABCD, ठीक, यहाँ में A है तो A लिखेगा, A को डार्क करेगा, B है तो B लिखेगा, B को डार्क करेगा। ठीक है, फिर अपना सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर वही होगा जो यहाँ एडमिट कार्ड में है। ये भी अक्सर कभी कभी कैंडिडेट जल्दबाजी में दूसरा सिग्नेचर कर देता है। ठीक, देन आंसर सीट नंबर, आंसर सीट नंबर जो होता है OMR का जो बारकोड होता है वहां में लिखा होता है। यहाँ में जल्दबाजी में कैंडिडेट क्या करता है, अपना रोल नंबर फिलअप कर देता है, ये अक्सर गलती होती है एग्जाम में। ठीक, कैंडिडेट अगर प्रेजेंट है तो उसका बायोमेट्रिक यस होना है। ठीक, नो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे कभी कभी ज्यादा रश होता है, कैंडिडेट लेट आता है तो अलाउ हो जाता है, रूम में भी उसका बायोमेट्रिक हमें कराना होता है। इसलिए आपको देखना है एडमिट कार्ड में कि उसका एक नंबर है, तो कैंडिडेट प्रेजेंट है तो उसका बायोमेट्रिक होना ही होना है। ठीक,
सारी एंट्री सही है, आप चेक कर लीजिए, तब आप अपना यहाँ में सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ में आपको इस तरह का कोई पिंक यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। प्रेजेंट है तो अपना प्रेजेंट, अगर कैंडिडेट एब्सेंट है तो इन्विजिलेटर्स हमें क्या करना है, ब्लू पेन से हमें इसको सरकार कर देना है। ठीक है, बाकी कोई एंट्री फिलअप नहीं करनी है और अपना सिग्नेचर आप अपना यहाँ में कर दीजिए। ठीक, क्लियर। अब यहाँ में है कि जब आप क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करेंगे क्लास हॉल में, टेक ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट बाय द इन्विजिलेटर्स इन योर असाइन्ड एग्जाम रूम क्लासरूम 10:40। तो टाइम यहाँ में क्या होता है आपका 10:40 AM में आपको अपने क्लासरूम में क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करना है। ठीक, उसके लिए एग्जाम वेन्यू DNGC या जो आपका सेंटर का नाम होगा, जो आपका रूम असाइंड होगा, जैसे सपोज आप रूम नंबर 1 में ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ पे रूम नंबर 1। नेम ऑफ एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024। ठीक, टाइम 10:40 AM। 10:40 में आपको क्वेश्चन बुकलेट जो आपको दिया जाएगा, ठीक, वो आपको ओपन करना है अपने क्लासरूम में। डेट, तो जो एग्जाम का डेट है, मतलब CGL वाला जो एग्जाम होगा वो कब हो रहा है, 8/9/24 को। ठीक, ओपन करने से क्या करना है, आपको कैंडिडेट को दिखा देना है कि ये क्वेश्चन बुकलेट जो है वो पूरा का पूरा सील्ड है, हम आपको सामने इसको ओपन कर रहे हैं। और ओपन करने से पहले सिग्नेचर ऑफ 2 कैंडिडेट्स, रैंडमली किसी भी 2 कैंडिडेट को आप उठाइए, उनको दिखा दीजिए कि ये एक क्वेश्चन बुकलेट क्या है, पूरा सील्ड है, हम इसको आपके सामने ओपन करने जा रहे हैं। उनका नाम ले लीजिए, रोल नंबर ले लीजिए और उनका सिग्नेचर। तो यहाँ में उनका नाम, नेम, उनका रोल नंबर और उनका सिग्नेचर, एंड देन आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, आप डेट डाल दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपनिंग सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओपनिंग क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स इन एग्जामिनेशन हॉल व्हिच इज आल्सो नोन एज एनेक्चर J। और फिर आप ये हमें रिटर्न कर देंगे, हम इसको वापस APSSB बोर्ड को भेज देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बुकलेट जो होता है आपको क्लास में ही ओपन करना है कैंडिडेट के सामने, और किसी भी 2 कैंडिडेट का सिग्नेचर ले लेना है, उनका नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, देयर रोल नंबर एंड देयर सिग्नेचर। ठीक, एंड देन उसको फिर क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करना है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, 10:40 AM। ये हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्मा आपको प्रिंटेड देंगे उसमें ये सब कुछ फिलअप रहेगा, बस आपको सिर्फ कैंडिडेट का सिग्नेचर लेना है और अपना साइन। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, ये था सैंपल कॉपी किसका, अटेंडेंस सीट का डिटेल्स अभी और एक बार फिर आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, ये सैंपल कॉपी है किसका, OMR का। देखिए OMR कहाँ में रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 10:45 में आप क्वेश्चन बुकलेट को जब ओपनिंग करके जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस समय कैंडिडेट से बोलना है कि उसका प्लास्टिक कवर निकाल के उसके अंदर का OMR निकालना है, बट सील को ओपन नहीं करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक, एग्जाम इस बार जो होगा 11 AM से शुरू होगा। OMR में क्या करना है, कैंडिडेट्स को वो अपना रोल नंबर फिलअप करेगा, यहाँ में पहले अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, जो कि APSSB से प्रोवाइड किया जाएगा, उससे अपना रोल नंबर यहाँ फिलअप करेगा और फिर वो उसको डार्क करेगा। जैसे मान लीजिए उसका रोल नंबर 100123 है, तो पहले यहाँ 1 को, तो आप उनको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आप पहले यहाँ में लिख लीजिए अपना रोल नंबर, जैसे 1 है तो 1, ठीक, 1, फिर 0 0, चलिए 1 2 3 4, जस्ट ये उनका रोल नंबर है, तो 1 को, ठीक, तो 1 को यहाँ में क्या करेगा, उसको बबलिंग करेगा। ठीक है, फिर यहाँ में 0 को बबलिंग करेगा, फिर यहाँ 0 को करेगा, फिर यहाँ 1 को करना है। एक कॉलम में एक को ही करना है। जनरली कैंडिडेट क्या होता है, एक ही कॉलम में सारे को बबलिंग कर देते हैं, और सिर्फ ये रॉन्ग एंट्री के लिए, बबलिंग के लिए हम OMR रिप्लेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखा रहता है। अगर उसका क्वेश्चन बुकलेट A है तो आप उनसे बोलिए कि आप यहाँ में A लिखिए और इस A को डार्क कर दीजिए। ठीक, अगर उनका क्वेश्चन बुकलेट B है तो यहाँ B लिखेंगे और B को डार्क करेंगे, अगर C है तो C लिखेंगे, C को डार्क करेंगे, लाइक दैट। ठीक है, देन सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स विद नेम एंड देयर डेजिग्नेशन, तो आप अपना नाम और डेजिग्नेशन के, जैसे आप PGT टीचर हैं तो PGT लिख लीजिए, TGT है तो TGT लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ASO है तो ASO, SO है सेक्शन ऑफिसर SO, एंड देन अपना सिग्नेचर। ठीक,
देखिए आंसर सीट नंबर, ये जो नंबर है बारकोड के बगल में, इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, अटेंडेंस सीट पे लिखना है। ये जो नंबर यहाँ में आएगा, जनरली कैंडिडेट वहां रोल नंबर लिख देता है, ये अक्सर गलती होती है एग्जाम में। ठीक, तो आंसर सीट नंबर बारकोड के बगल, ओएमआर का जो बारकोड है उसके बगल में कुछ नंबर होगा, ये हमें कहाँ में मेंशन करना है, अटेंडेंस सीट में। अटेंडेंस सीट जो आएगा उनका, वहां में आपको ये लिखना है। तो कैंडिडेट्स को थोड़ा आप इन्फॉर्म बता देंगे पहले से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने का चांसेस कम होगा। एक लाइन और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स टू राइट डिक्लेरेशन इन हिज हर ऑन हैंड राइटिंग। ठीक, इनको ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ, आई सर्टिफाइड दैट आई एम द सेम पर्सन whose name and roll number appear on this answer sheet। तो ये लाइन को कैंडिडेट को यहाँ में अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, एंड देन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो उनका एडमिट कार्ड पे है, जो उनका अटेंडेंस शीट पे है, और उस दिन का डेट। तो यहाँ में सिग्नेचर अपना करेगा और यहाँ में कैंडिडेट अपना डेट। ठीक, जब आप चेक कर लीजिए, हमारा मेन काम है कि इसको पहले वेरीफाई कर लेना है कि हाँ उसका रोल नंबर सही है, कोई एंट्री नहीं, गलती नहीं किया, उसका पेपर कोड सही है, उसने सही वाले को यहाँ पे बबलिंग किया है। ठीक, ये लाइन वो लिखा हुआ है, उस अपना साइन किया हुआ है, सिग्नेचर है कैंडिडेट का, डेट दिया है, तब हम अपना सिग्नेचर यहाँ में करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपने साइन कर दिया, हम आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं लिख लो, साइन मार लो, कैंडिडेट भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उस अलग ही मेंटल स्टेटस में होता है, और फिर जब कलेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर मिसिंग है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना तभी सिग्नेचर करिए जब उस सारी एंट्री आप चेक कर लीजिए। ठीक, ये नंबर को हमें कहाँ लिखना है, आंसर शीट नंबर, ये हमें अटेंडेंस शीट में फिलअप करना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से थोड़ा ब्रॉड व्यू के लिए मैंने इसको ऐसे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, वही ओएमआर की कॉपी, अपना रोल नंबर वो यहाँ में लिखेगा। ठीक, जैसे पीछे लिया था हमने, दिस फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 2 3 4, तो 4 को यहाँ में डार्क करेगा, 3 वाले कॉलम में यहाँ में डार्क करना है, फिर 2 को यहाँ में डार्क करना है, फिर 1 को यहाँ डार्क करना है, फिर 0 को यहाँ डार्क करना है, फिर 0 को यहाँ डार्क करना है, और फिर 1 को यहाँ डार्क करना है, लाइक दैट। ठीक, ये पूरा ऐसे डार्क करना है, ऐसे क्रॉस नहीं मारना है, ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है तो सी लिखेगा और सी वाले को यहाँ में बबलिंग करेगा अपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। क्लियर? ठीक, फिर आप अपना सिग्नेचर, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, और ये जो नंबर है हमें इसको कहाँ लिखना है, आंसर शीट नंबर है उसको लिखना है अटेंडेंस शीट पे। ठीक है, बाकी ये अपना जनरल उसका जो अवेयरनेस पेपर है वो अपना रिस्पॉन्स जो उसको सही लगेगा वो इसमें मार्क करेगा। ठीक, हाँ, अगर कोई कैंडिडेट आपको लगता है कि 2 घंटा एग्जाम होने वाला है बट इसमें ओएमआर में भी वो कोई भी आंसर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एक बार आप उनको थोड़ा सा बोलिए कि आपको यहाँ में रिस्पॉन्स देना है। अगर फिर भी नहीं करता है तो आप फिर हमें रिपोर्ट करेंगे कि इस कैंडिडेट ने ओएमआर में कोई भी एंट्री नहीं किया, तो अलग एक हम सीएस डायरी में उसको मेंशन करके उसको भेज देंगे। ठीक, क्लियर? तो बस रोल नंबर केयरफुली फिलअप करेगा, बुकलेट सीरीज जो लिखा है, जो उसका बुकलेट है उसको लिखना है, उसी को डार्क करना है। ये नंबर को हमें, आंसर शीट नंबर को हमें अटेंडेंस शीट में लिखना है, ये वाला नंबर को। ठीक है, और नीचे एक लाइन लिखेगा, आई सर्टिफाइड दैट आई एम द सेम पर्सन। फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर देखिए, कैंडिडेट ने साइन किया है नहीं किया है, और तब आप अपना सिग्नेचर, अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, सिंपल। ठीक है, क्लियर? रिप्लेसमेंट ऑफ ओएमआर सीट्स। ठीक, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि नो रिप्लेसमेंट टू बी मेड फॉर रॉन्ग एंट्रीज मेड बाय द कैंडिडेट। कि सर उसने रोल नंबर को फिलअप करने में गलती कर दिया, एक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में गलती कर दिया, तो उसके लिए हम ओएमआर सीट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमें पहले ही अनाउंसमेंट में बता देना है। ठीक है, इसलिए आप केयरफुली फिलअप करिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप बोलिए कि आप हमसे पूछ लो। ठीक, तो नो रिप्लेसमेंट टू बी मेड फॉर रॉन्ग एंट्रीज मेड बाय द कैंडिडेट। OMR shall be replaced only on account of unprinted, torn, damaged पेज। सिर्फ इसी 3 रीजन के लिए हम OMR को रिप्लेस करेंगे। ठीक, अगर इन केस रिप्लेसमेंट करना होगा
तब क्या करना हमें, द कंप्लीट क्वेश्चन बुकलेट विच इंक्लूड्स द क्वेश्चन पेपर एंड द OMR आंसर शीट टू बी रिप्लेस्ड विद द सेम सीरीज। ठीक, जो उसका सेटिंग प्लान के हिसाब से जो सीरीज आएगा उसी सीरीज से हम रिप्लेस करेंगे। अगर आपके क्लासरूम में कोई ऐसा सीरीज नहीं मिल रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, CS को इन्फॉर्म करेंगे, फिर कुछ इमरजेंसी रिजर्व पैकेट होते हैं, क्वेश्चन बुकलेट होते हैं, वहां से हम उसी सीरीज का देंगे। एंड देन सेंटर सुपरिटेंडेंट टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको, ठीक है, उसको हमें सेंटर सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी एंट्री करनी होती है इस NHS में। ठीक है, किस क्लासरूम में कौन सा रोल नंबर कैंडिडेट का कौन सा सीरियल नंबर क्या था, उसका कौन सा सीरीज का OMR रिप्लेस किया गया है, किस रीजन से रिप्लेस किया, वो भी हमें मेंशन करना होगा। अगर अनप्रिंटेड था तो अनप्रिंटेड, टॉर्न और डैमेज। ठीक, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग एंट्री के लिए हम OMR को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो हमें कैंडिडेट को पहले ही बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही कि OMR और अटेंडेंस शीट्स, एक अटेंडेंस शीट को फिर से फिलअप करने के लिए वही कि यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि ये PWD कैंडिडेट है, इसको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना है 20 मिनट फॉर 1 आवर, 20 + 20 मतलब 40 मिनट्स एक्स्ट्रा देना होगा अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो। ठीक, वो हमें पता चल जाएगा या फिर आपको एडमिट कार्ड में इस तरह का हाईलाइट किया रहेगा। ठीक है, चलिए कैंडिडेट अगर प्रेजेंट है तो आप उससे बोलिए कि अपने ब्लैक पेन से तुम इसको यहाँ में क्या करो, सर्किल करो, तो वो ऐसे यहाँ पे सर्किल कर देगा कैंडिडेट। ठीक, उसका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अगर A है तो A, फिर A को डार्क करेगा, B है तो B यहाँ लिखेगा, B को डार्क करेगा, C है तो C लिखेगा, C को डार्क करेगा। ठीक, आंसर शीट नंबर, ये नंबर हमें कहाँ में मिलेगा, बार कोड के पास, जो OMR है उसका बार कोड है, वहां में एक नंबर लिखा हुआ है, इसको वहां में लिखेगा। ठीक, यहाँ रोल नंबर नहीं फिलअप करना है। ठीक, कभी कभी लास्ट एग्जाम में भी देखा था कि कोई जल्दीबाजी में सर कैंडिडेट जल्दी से आके यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं है, आप उनको पहले बता दीजिए जब आप अटेंडेंस लेने जाएंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कैंडिडेट को गाइड करना है। ठीक, तो उसका आंसर शीट नंबर, रोल नंबर यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि रोल नंबर ऑलरेडी वो यहाँ में लिखा रहता है। ठीक, अब आंसर शीट नंबर कहाँ में आता है, जो बार कोड है वहां में एक नंबर आपको मिलेगा जो मैंने पीछे आपको दिखाया। ठीक है, वो यहाँ में लिखना है एंड देन अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे डार्क करना है। ठीक, जैसे कुछ इसका बारकोड नंबर वहां पे क्या था 2 0 0 1 2 3 4। ठीक है, तो वो 2 को यहाँ में डार्क करेगा, फिर 0 को डार्क करेगा, 0 को डार्क करेगा, फिर 1 को डार्क करेगा, फिर 2 को लाइट, फिर 3 को, फिर 4 को। रोल नंबर यहाँ में नहीं लिखना है। ठीक है, कैंडिडेट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसका बायोमेट्रिक तो होना ही होना है, तो हमें यहाँ में कैंडिडेट के यहाँ में क्या करेगा, यस, हमें क्या करना है, बस उसके एडमिट कार्ड में देख लेना है कि वो नंबर या टोकन नंबर, उसके एडमिट कार्ड में टोकन नंबर 1 लिखा होगा। ठीक, उसका बायोमेट्रिक होना ही होना है, उसका टोकन नंबर है। अगर इन केस नहीं है तो आप हमें रिपोर्ट करिएगा, बायोमेट्रिक टीम क्लासरूम वाइज जाएगी और वो फिर वेरीफाई करेगी टोटल, और तब आप अपना सिग्नेचर, जब कैंडिडेट का सिग्नेचर आप ले लेंगे, वही सिग्नेचर जो उसके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे स्पेसिफिक सिग्नेचर उसका दिया हुआ है। ठीक है, तब आप अपना सारी एंट्री को वेरीफाई कर लीजिए, तब आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे। अगर इन केस कैंडिडेट एब्सेंट है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट तो है ही नहीं, तो एंट्री कहाँ से करेगा, तब हम क्या करेंगे, अपने ब्लू पेन से, जो आपको ब्लू पेन प्रोवाइड करेंगे बोर्ड की तरफ से, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ में ऐसे डार्क कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ में बस अपने ब्लू पेन से यहाँ पे ब्लू बॉल पॉइंट पेन से डार्क कर दीजिए, यहाँ पे सर्किल के बना दीजिए इसको, बबलिंग, बाकी कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और अपना सिग्नेचर दोनों केस में करना है, चाहे कैंडिडेट एब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आंसर शीट नंबर की जगह पे कैंडिडेट क्या करता है, रोल नंबर भर देता है। ठीक, तो आप उसको थोड़ा सा पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ में आंसर शीट नंबर कहाँ में है, जो OMR है उसका बारकोड, OMR के बारकोड के बगल में एक नंबर होगा, उसको यहाँ में भरना है। यहाँ में रोल नंबर एंट्री नहीं करना है, रोल नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ में मेंशन है। अगर कैंडिडेट एब्सेंट है तो हम उसको यहाँ में एब्सेंट वाले ट्रिक भी नहीं लगाना, बस यहाँ में सर्किल कर देना है, बबलिंग कर दीजिए और अपना सिग्नेचर, बाकी कोई एंट्री हमें नहीं चाहिए। ठीक, सिंपल है। एग्जाम खत्म होने से पहले, मतलब 11 AM to 1 PM 2 घंटे का 2 आवर्स का एग्जाम है,
उसके पहले कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंडीशन में एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जा सकता। वॉशरूम के लिए बाहर जाएगा, बायो ब्रेक के लिए जाएगा, बट 20 मिनट्स के पहले वो वापस आना है। मोर देन 20 मिनट्स के बाद आ रहा है तो उसको अलाउ नहीं करना। आप हमें सीएस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट अगर कोई वॉशरूम के लिए जाता है तो उसको एक बार थोड़ा हमें मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, उसको एक्चुअली गाइड करना है, ठीक है। तो कैसा नहीं कि कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर लेके ही वॉशरूम चला गया हो या फिर अपना ओएमआर आंसर शीट लेके चला गया, ऐसा नहीं, उसको थोड़ा गाइड करना है, ठीक है। उनको बता देना है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में आप वापस आ जाइए, ठीक। चलिए, अगर कैंडिडेट मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है, तब उसके लिए एक हमें ये कैसा नहीं कि वो सर मेरा तबियत खराब है हमें जाना है आप अलाउ कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि मेडिकली इमरजेंसी है, वो जाना चाहता है, एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तब उस आप इन्फॉर्म करेंगे सीएस को, फिर ऑब्जर्वर रहेंगे कोऑर्डिनेटर, उनके साथ उसका एक अंडरटेकिंग है और इल कैंडिडेट और ऑब्जर्वर के डिसीजन के आधार पे हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि उसको मेडिकल में कहीं उसके आसपास डिस्पेंसरी वगैरह में लेके जाना है, ठीक है। उसका ओएमआर और उसका क्वेश्चन बुकलेट दोनों हम अपने पास कस्टडी में ले लेंगे, ठीक। तो उसके लिए एक प्रोफार्मा है, आपको ये रूम वाइज दिया जाएगा। तो अंडरटेकिंग फॉर इल कैंडिडेट ये हमें कब लेना है कि जो कब इनकेस कोई कैंडिडेट अगर मेडिकली इमरजेंसी हो जाती है, वो एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तब उसके लिए हमें ये प्रोफार्मा है, उसका सिग्नेचर, उसका डेट, उसका नंबर, and then with counter signed by observer, magistrate or nodal officer or center superintendent, and then this invigilators for respective, clear। तो आपको रूम में एक्चुअली दो लेना है, एक ओपनिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स क्वेश्चन बुकलेट के लिए एनेक्जर जे और एक एनेक्जर एल। ये तभी आएगा जब कोई कैंडिडेट एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना चाहता है ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। उसके पहले किसी भी कंडीशन में हम कैंडिडेट को बाहर नहीं जाने दे सकते, क्वेश्चन पेपर लेके कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं जा सकता, ठीक। करेक्ट वे ऑफ फिलिंग द ओएमआर आंसर शीट, जैसा मैंने आपको भी डिस्कस किया कि जो भी उसका रोल नंबर है उसको यहाँ में लिख देना है। पहले वो अपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखेगा एंड देन उसको इसी तरह से बबलिंग करना है, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक। आंसर बुकलेट सीरीज उसका ए है तो ए लिखा, अगर उसका डी है तो आप उसको यहाँ पे क्या करना है, डी लिखना है और डी वाले को वो ऐसे ओपन करेगा, ठीक। फिर अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये सिग्नेचर मैच करना चाहिए जो उसके एडमिट कार्ड में मेंशन है, जो अटेंडेंस शीट पे लिखा हुआ है। वो एग्जाम का डेट, जैसे ये एग्जाम 8 तारीख को है तो 8/9/2024, आई सर्टिफाइड दैट, ये लाइन को भी यहाँ पे कैंडिडेट को अपने हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आप चेक कर लीजिए कि सारी एंट्री सही है, उसका क्वेश्चन बुकलेट सही है, उसने सही वाले को ही मार्क किया है, अपना सिग्नेचर किया है, डेट दिया है और ये लाइन लिखा है, तब आप अपना सिग्नेचर करिए, अपना नाम लिखिए और अपना डेजिग्नेशन, टीजीटी, पीजीटी, एएसओ, एसओ, जो आपका डेजिग्नेशन प्रोफेशन, क्लियर। तो ये ओएमआर आंसर शीट की एंट्री में, ठीक है। आंसर शीट नंबर जो यहाँ बारकोड के बगल में, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर गलती हो जाता है, ठीक है। ये हमें कहाँ में निकला है, ये जो बारकोड नंबर है ओएमआर का, वो आपको आंसर शीट जो है अटेंडेंस शीट है वहां में एक आंसर शीट नंबर करके कॉलम था, तो ये हमें वहां में एंट्री करना है, ये जो नंबर लिखा रहेगा, ठीक। तो कैंडिडेट को क्या है कि हमें एक्चुअली क्या चेक करना है कि रोल नंबर उसने सही लिखा है, सही बबलिंग किया है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज को सही लिखा है, सही बबलिंग किया है, उसका सिग्नेचर विद डेट एंड देन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वो लिखा है, ठीक। तब हम अपना सिग्नेचर और अपना विद नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमें अटेंडेंस लेते समय कैंडिडेट से इतनी एंट्री को चेक करके तब हम अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर से भाई आपका एडमिट कार्ड का अटेंडेंस शीट के यहाँ पे कॉपी क्या क्या करना है जैसे रिपीट कर देता हूँ। अगर प्रेजेंट है तो आप यहाँ में कैंडिडेट को बोलिए कि वो यहाँ पे अपना बॉल पॉइंट पेन से मार्क करेगा, इसको बबलिंग करेगा, अपना क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखेगा, उसको मार्क करेगा, सिग्नेचर जो यहाँ में किया है वो यहाँ करेगा, ठीक। आंसर शीट नंबर अभी जो आपको बोला ओएमआर का बगल में जो नंबर होता है बारकोड में उसको यहाँ पे लिखना है, बायोमेट्रिक प्रेजेंट है तो होना ही होना है, ठीक, यस। और तब आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए। अगर कैंडिडेट एब्सेंट है तो बस सिंपली आप यहाँ में क्या करेंगे, बबलिंग कर देंगे एब्सेंट वाले कॉलम में, ठीक, ऐसे इसको बबल करना है, बाकी कोई एंट्री कुछ नहीं करना और आप अपना सिग्नेचर, ठीक है, क्लियर। चलिए
जैसे यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हमें कैंडिडेट के कैसे एंट्री करेगा। तो अगर प्रेजेंट है तो देखिए कैंडिडेट ने ये ब्लैक पेन से किया, अपना कोड लिखा, कोड वाले को किया, अपना सिग्नेचर किया, ठीक। आंसर शीट नंबर देखिए यहाँ रोल नंबर इसका क्या 1001321, बट देखिए आंसर शीट नंबर इसका डिफरेंट है। ये काम में था OMR का बगल में जो बारकोड है वो नंबर यहाँ में लिखना है। तो बारकोड के बगल में जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ में मेंशन करना है, ठीक। मे बी डिफरेंट फ्रॉम रोल नंबर से ये डिफरेंट होता है, ठीक। बायोमेट्रिक होना ही होना है कैंडिडेट अगर प्रेजेंट है तो, एंड देन आप अपना सिग्नेचर। अगर एब्सेंट है तो बस एब्सेंट को मार्क कर दीजिए, बाकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, और आप अपना सिग्नेचर, ठीक, एब्सेंट कैंडिडेट के लिए। क्लियर। अटेंडेंस शीट के लास्ट में अटेंडेंस शीट के लास्ट पेज में आपको रूम वाइज एक वहां पे टोटल कितने कैंडिडेट अलाउ थे और कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट है, वो आपको वहां में दे देना है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक जी, ठीक। अब वही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी उसके लास्ट पेज में आपको ये सारी डिटेल्स दिया रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 लिखा रहेगा, कौन सा डेट को है वो लिखा रहेगा, सेंटर का नाम लिखा रहेगा, जिस सेंटर पे आपका ड्यूटी है, जहाँ एग्जाम है, जैसे डीएन कॉलेज का है, कौन से रूम नंबर में आपका है वो लिखा रहेगा, वहां में कितने फ्रॉम दिस टू दिस रोल नंबर कैंडिडेट अलाउड थे, उसमें कितने रजिस्टर्ड हैं, जैसे सपोज 36, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट अगर 20 आता है आपके रूम में तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट कितने हो गए 60। टोटल अगर मान लीजिए कि रूम नंबर 1 में 40 थे, आपका टोटल 35 प्रेजेंट हो रहा है, हेड काउंटिंग कर लेना है, ठीक है। अटेंडेंस शीट से भी काउंट कर लेना है, टैली कर लेना है, 35, बाकी आपका एब्सेंट कितना हो गया 5। जितना एब्सेंट होगा उतना आपको अनयूज क्वेश्चन बुकलेट भी मिलना चाहिए, ये भी आपको उतना अनयूज क्वेश्चन बुकलेट हमें रिटर्न करना है। देन सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स, आप अपना साइन कर दीजिए, बाद में ये काउंटर साइन हो जाएगा सेंटर सुपरिटेंडेंट से। तो ये अटेंडेंस शीट जो आपको देंगे उसकी लास्ट पेज में ये डिटेल्स हमें फिलअप करना है, ठीक है। क्लियर। अटेंडेंस शीट में हमें इस तरह से नहीं करना है, अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो हमें इस तरह से रेड पेन से या हमें यूज नहीं करना है, ये करेक्ट मेथड नहीं है। हमें क्या करना है एक्चुअली, अगर एब्सेंट है तो हमें यहाँ में इसको बबल करना है, ये काम हम करेंगे, इन्विजिलेटर्स को करना है, एंड देन अपना सिग्नेचर करना है। इस तरह से हमें ऐसे क्रॉस नहीं मारना है रेड पेन से, या ऐसे क्रॉस नहीं करना है कि ये एब्सेंट है, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस शीट में एक्चुअली ये OMR की तरह ही है, ये मशीन रीडिंग है, ठीक। तो ये करेक्ट पे था रोल नंबर्स, पीछे जो हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से। देखिए अब इसमें यहाँ में क्या होता है इनकरेक्ट, आपने साइन तो कर दिया ये सही है, बट कैंडिडेट ने गलती कर दिया। गलती क्या किया उसने, देखिए 0 ये 0 के लिए यहाँ पे 2 बार करके ऐसे वहां दिया, तो ये फिर इनकरेक्ट मेथड है, इस तरह से इसको नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए कैंडिडेट को बोल देना है कि केयरफुली आप रोल नंबर को फिलअप करिए, ठीक। तो अपना देखिए कि पहले यहाँ लिख लीजिए और फिर एक एक कॉलम में एक एक को, जैसे 1 में सिर्फ यहाँ 1 को करना है, 1 में फिर यहाँ 1 करना है, 0 है तो 0, 0 है तो 0। इसने क्या किया है हमें 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया मतलब ये गलत हो गया। और फिर वो व्हाइट फ्लोट मांगते हैं, व्हाइट फ्लोट अलाउ नहीं है, या फिर उसमें से क्रॉस मांगते हैं, तो ये रॉन्ग एंट्री हो गया, इस तरह से वो गलत हो गया। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यहाँ में B लिखा है, उसका B है, लेकिन एक्चुअली किसको मार्क कर दिया C को, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अपना सिग्नेचर विद नेम डेजिग्नेशन, आंसर शीट नंबर, ये जो हमें अटेंडेंस शीट में लिखना था, ठीक है। इस तरह से कैंडिडेट को हमें थोड़ा गाइड करना है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना, आराम से करो, केयरफुली करो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। टाइम स्लॉट क्या है, देखिए 7 बजे इस बार सबका रिपोर्टिंग टाइम है, पहले 6 बजे होता था, लेकिन अभी इस एग्जाम से 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, तो 1 घंटा थोड़ा हमें एक्स्ट्रा मिल गया। रिपोर्टिंग टाइम फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर्स, पुलिस पर्सनल, वीडियोग्राफर, etc। 7:20 में सिटिंग प्लान एग्जामिनेशन हॉल में टू बी पेस्टेड आउटसाइड एग्जामिनेशन हॉल, तो वो हमारा काम है, वो हम लगा देंगे गेट के बाहर, ठीक है। 7:45 में असाइनमेंट ऑफ गेट ड्यूटी बाय सेंटर सुपरिटेंडेंट। 8 AM ओपनिंग ऑफ गेट्स फॉर एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द प्रीमाइसेस बट नॉट इन द क्लास रूम, वो अंदर आएंगे लेकिन क्लासरूम हमारा बंद रहेगा। 8:30 में अराइवल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स विद एग्जाम मटेरियल्स। 8:45 में आपका ड्यूटी अलाउट होगा बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। 9 AM में रूम इन्विजिलेटर्स टू बी स्टेशनड इन देयर रिस्पेक्टिव रूम्स। 9 बजे आपको अपने रिस्पेक्टिव रूम में जो आपको ड्यूटी दिया जाएगा
ठीक, वो हम आपको 9 बजे बताएंगे और वो आपको अपने अपने रूम में चले जाना है। 9 बजे से ही क्या है, कैंडिडेट भी आपके रूम में आना शुरू करेगा। तो उसको अपने सिटिंग प्लान के हिसाब से उसको चेक करना है कि वो आपके रूम का है या नहीं है। अगर आपके रूम का है तो किस सीट में, कौन उसके सीट पे वहां पे उसका रोल नंबर पेस्टिंग है या नहीं है, वो हमें एक बार थोड़ा कंफर्म करके उनको। देखिए 9 AM से एंट्री शुरू है, एग्जाम होगा 11, ठीक, तो लगभग 2 घंटे का टाइम है। उस कंडीशन में 2 घंटे में हमें क्या करना है, कैंडिडेट को वॉच करना है, उनको प्रॉपर सीटिंग प्लान में बैठाना है, उनको अनाउंसमेंट बताना है, उनको समझाना है, ठीक है। बट फिर भी कभी कभी आ जाता है कि जब अटेंडेंस लेते हैं तो उस समय आ जाता है कि सर मेरे रूम में दूसरा रूम का बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज फिर थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। 10:15 में ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ट्रंक्स ये ओपन करेंगे। 10:30 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू रिस्पेक्टिव रूम्स, ठीक। तो 10:30 से पहले आपको क्या करना है, हर रूम से एक एक इन्विजिलेटर्स को CS रूम में आ जाना है, इसके लिए क्वेश्चन बुकलेट को कलेक्ट करने के लिए। 10:30 में साइमल्टेनियसली क्लोजर ऑफ मेन गेट फॉर एंट्री ऑफ कैंडिडेट। 10:30 के बाद गेट बंद हो जाएगा, कोई भी कैंडिडेट 10:30 के बाद अलाउ नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। 10:35 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन्स टू द कैंडिडेट, वो आप पेन जो आपको मिलेगा बोर्ड की तरफ से, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो आप कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10:40 ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। 10:40 बाय द इन्विजिलेटर्स इन असाइन्ड एग्जाम रूम हॉल, एंड देन उसी समय आपको एक सर्टिफिकेट जो था एनेक्चर J वो आपको ले लेना है। 10:40 में सर्टिफिकेट्स वो मैं आपको फिलअप करके दे दूंगा, उसमें टाइम भी मेंशन रहेगा 10:40, ठीक। तो किसी भी दो रैंडमली कैंडिडेट को उठाइए, उनको आप दिखा दीजिए कि ये क्वेश्चन बुकलेट क्या है, सील्ड कंडीशन में हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, ठीक। तो 10:35 में आपको पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है कैंडिडेट को। 10:40 में आपको क्वेश्चन बुकलेट ओपन करना है क्लास के अंदर, और उसके अंदर वो व्हाइट प्लास्टिक के अंदर वो रहता है। 10:45 इसमें एक वार्निंग बेल लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स टू द कैंडिडेट्स। 10:45 देखिए, कैंडिडेट्स कैन ओपन द प्लास्टिक पैकेट, वो व्हाइट पैकेट के अंदर होता है, उसी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर में ही OMR रहता है, एंड टेक आउट द क्वेश्चन बुकलेट बट विल नॉट ओपन द सील ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट। सील को ब्रेक नहीं करना है, सब कहते हैं ना कि सील नहीं आपको खोलना है, बस आप उसको फ्लिप करके थोड़ा सा OMR वहां से निकाल सकते हैं, एंड देन स्टार्ट फिलिंग देयर डिटेल्स इन OMR, उनका अपना रोल नंबर, अपना बुकलेट सीरीज, ठीक। क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर भी कुछ एंट्रीज करनी होती है कैंडिडेट को। 11 AM में क्या है, स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, जिस समय आपको एक बेल लगेगी तो 11 AM में आपका स्टार्ट हो जाएगा। सील ऑफ क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करेगा वो बाय द कैंडिडेट एट दिस टाइम, एंड देन स्टार्ट देयर मार्किंग आंसर्स, ठीक। देन 11:10 के बाद आपको कलेक्शन ऑफ अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर बुकलेट, 10 मिनट के बाद आपको सब अपना अपना जो रूम में आपने जहां सिटिंग प्लान के हिसाब से रखा था वो अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट, अनयूज्ड मतलब उस सीट पे कोई भी कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ, मतलब कैंडिडेट जो एब्सेंट है उतना हमें वापस कर देना है, ठीक है। एंड देन इन्फॉर्म अबाउट अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट्स टू कंट्रोल रूम APSSB थ्रू मोबाइल लैंडलाइन बाय द सेंटर। देन हम उनको अटेंडेंस को फॉरवर्ड कर देंगे APSSB को। 11:20 में आपको क्या करना है, स्टार्ट ऑफ अटेंडेंस मार्किंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब अटेंडेंस सीट में हमें कैंडिडेट की एंट्री शुरू करनी है, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनका सिग्नेचर, वो सारी एंट्री हमें करना है 11:20 में, ठीक है। देखिए 11 क्योंकि 10:30 के बाद कोई कैंडिडेट अलाउ नहीं होगा, तो 10:30 और 11:20 मतलब आपके पास 50 मिनट्स है, ठीक। कि आपके रूम में कितने कैंडिडेट अलॉटेड थे, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, हेड काउंटिंग कर लीजिए, उतने अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर को आप कलेक्ट कर लीजिए। एक सिटिंग प्लान में आप मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट हमारा एब्सेंट है, हेड काउंटिंग कर लीजिए, उतने अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट, और तब आप कंफर्म हो गए, तब आप 11:20 में अटेंडेंस सीट में मार्किंग करना स्टार्ट कर लीजिए। 1 PM एग्जाम टाइम क्लोजेस, एग्जाम खत्म हो गया, आप गेट को बंद कर दीजिए। आपके रूम में जितने प्रेजेंट थे उतने OMR को सीरियल वाई में, सीरियली हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक। OMR बुकलेट को कलेक्ट करना है, अटेंडेंस शीट को कलेक्ट करना है, और तब जब आप कंफर्म हो जाए कि हमारे रूम में 30 प्रेजेंट थे, 30 OMR हमने कलेक्ट कर लिया, सीरियल में कर लिया, तब आप कैंडिडेट को बाहर जाने दीजिए। 1:40 में एग्जाम फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट के लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है, 20 मिनट्स पर आवर इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पर आवर, 2 घंटे का एग्जाम है इसलिए 40 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो PWD कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 1:40 उनका क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे है कि हमें 10:40, 10:45 ये दो इंपॉर्टेंट टाइम है। 10:40 में आपको क्वेश्चन बुकलेट ओपन करना है,
सर्टिफिकेट ले लेना है, 1045 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां से OMR निकालेंगे, सील को ब्रेक नहीं करेंगे। 11 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, बेल लगेगी, एग्जाम स्टार्ट हो गया, वो अपना ब्रेक करेंगे और वहां से अपना मार्किंग रिस्पॉन्स। हमें क्या करना है, कलेक्ट कर लेना 10 मिनट के अंदर। 20 मिनट्स के बाद हमें अटेंडेंस सीट, सीटिंग प्लान में कितने प्रेजेंट है, कितने अनयूज्ड हैं, वो डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। आप वहां से अटेंडेंस लीजिए, ठीक है। हर 1 घंटे के बाद बेल लगेगी, आप उनको बताते रहना है कि आपका 1 घंटा निकल गया, फिर 2 घंटा उसके पहले वार्निंग बेल लगेगी, ठीक है ना। 1 बजे एग्जाम हमारा खत्म हो जाएगा, हम गेट बंद कर देंगे 5 मिनट पहले वार्निंग बेल के। जितने कैंडिडेट प्रेजेंट है उनका OMR कलेक्ट कर लेंगे, उसको सीरियल करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसको 1 बजे के बाद जब पूरा हमारा कलेक्ट हो जाएगा रूम से, तब हम उनको 1 बजे के बाद गेट खोल के बाहर जाने देंगे। 1 बजे के पहले किसी भी कैंडिडेट को हम बाहर अलाउ नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेडिकल कंडीशन, बट उसके लिए भी हमारा एक प्रोसीजर है, सर्टिफिकेट लेना है। क्लियर? नाउ अब यहाँ में जस्ट इसको कंक्लूड करें अगर, तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक। तो रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर इन्विजिलेटर्स, आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलेगा, उसको आप थोड़ा थॉरली एक बार रीड आउट कर लीजिए। अटेंड ब्रीफिंग्स एंड ट्रेनिंग कॉल्ड बाय द नोडल ऑफिसर और द सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर ड्यूटी ऑन टाइम विद ID कार्ड, आपको एक ID कार्ड मिलेगा, उसमें आपको अपना डिटेल्स फिलअप करके वो एग्जाम के दिन लेके आना है। क्वेश्चन बुकलेट एज पर सिटिंग प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिटिंग प्लान के हिसाब से क्वेश्चन बुकलेट देना है। मतलब अगर कैंडिडेट एब्सेंट है या प्रेजेंट है, जो उसका सिटिंग प्लान है, जो उसका रोल नंबर है, आप वहां में ABCD के हिसाब से रखते जाइए, ठीक। फिर जब एग्जाम शुरू हो जाएगा 11:10 के बाद 11:15 तक हमें क्या करना है, वहां से उठा लेना है, उसको कलेक्ट कर लेना है। Instruct the candidates to read the instructions on the question booklet and overlap of OMR answer sheet. उन्हें गाइड करना है candidates to use only black color pen provided by the board. Invigilators to use only blue color pen. Blue ball point हमें यूज करना है invigilators के लिए. Identify the identity of the candidate during the while taking the attendance. Attendance लेते समय में उनके मास्क लगाया तो मास्क आप निकाल के उनके सिग्नेचर्स को, उनके फेस को आइडेंटिफाई करना है। Check the candidate has correctly encoded bubble, their roll number, booklet series, ठीक, उनका सिग्नेचर, उनका OMR आंसर शीट नंबर वगैरह जो भी उनकी डिटेल्स है, एंट्री है, वो चीज हमने सही से चेक कर लिया, तब हम अपना उसका साइन करेंगे। रिपोर्ट टू सेंटर सुपरिटेंडेंट इन केस ऑफ रॉन्ग इनकोडिंग, अगर कोई कैंडिडेट कहीं गलती कर देता है तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे CS को, वैसे हम भी ये डाटा रूम वाइज कलेक्ट करेंगे, ठीक। चेक द कैंडिडेट्स करेक्टली इनकोड बबल द बुकलेट सीरीज आंसर शीट नंबर in the OMR attendance sheet, report to center superintendent in case of wrong encoding or wrong entries. Encode bubble the biometric field in the attendance OMR attendance sheet properly after confirmation. मतलब biometric उसका होना ही होना है अगर कैंडिडेट प्रेजेंट है। Stay vigilant during entire exam period. तो 2 घंटे का एग्जाम है तो उसमें थोड़ा हमें विजिलेंट रहना है। Hourly announcement of the time to be made. टाइम निकलता जाएगा, जैसे बेल लगेगी उस हिसाब से बताते रहना है। Ask the candidates to leave the exam hall only after the OMR count and head count is matched. कि हमारे रूम में अगर 30% था तो 30 OMR हमने काउंट कर लिया, उसको सीरियल में अरेंज कर लिया, तब आप कैंडिडेट को बाहर जाने दीजिए। Leave the exam venue only after due permission of the center superintendent. Report any untoward incident to the center. कुछ भी अगर छोटी मोटी घटना होती है आपके रूम में, आपके क्लास में, तो आप हमें CS को रिपोर्ट करना है, ठीक। Do not, क्या नहीं करना है, do not bring your mobile phones to the exam hall, ठीक। तो ये हम इसको सबका लिए आप तेरे लिए ना लेके आइए, अगर कोई इनकेस लेके आता है तो हम उसको अपने कस्टडी में एक सेफ जगह में रखा देंगे, बट बेटर ये आपको किया कि आप अपना मोबाइल फोन ना लेके आए। Do not disregard the instructions of the center superintendent. Do not absent or late for duty. Do not allow candidates to bring any stationery to the examination hall or to your respective examination room. Do not use white correction fluid in the OMR sheet. ये एक जनरली मिसकंसेप्शन होता है हम लोग के दिमाग में, बट ये हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। ये हमें मिलेगा नहीं सेंटर में, तो यूज करने की बात ही नहीं। Do not replace the question booklet for wrong entries made in the OMR sheet. दूसरा ये है कि wrong entry के लिए हम OMR को रिप्लेस नहीं कर सकते। OMR को रिप्लेस हम 3 कंडीशन में ही कर सकते हैं, जब अनप्रिंटेड हो, टॉर्न हो या डैमेज हो, ठीक। उसके लिए फिर आप हमें CS को रिपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक अलग है प्रोफार्मा है।
डू नॉट हेल्प द कैंडिडेट्स इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन में कैंडिडेट बोलता है कि डाउट है, क्वेश्चन गलत है, तो हमें उनमें कुछ भी डिस्कशन कैंडिडेट से नहीं करना है। डू नॉट मेक अननेसेसरी मार्क्स ट्रिक्स और क्रॉस ऑन द OMR और अटेंडेंस शीट। अपनी तरफ से हमें उसमें कोई अननेसेसरी ट्रिक या मार्क्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें इतने काम को हमें नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा डैश जो हमें मेन काम था वो हमें करना है और ये हमें नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल फोन जनरली हम अपना ना लेके आए तो अच्छा है, या फिर हम उसको सेफ कस्टडी में रखते हैं अलग से। लेकिन मोबाइल फोन तो एक्चुअली CS का भी अलाउ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेटर का ही रहेगा। हमें एक नॉन स्मार्टफोन मिला रहेगा बोर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट को हमें किसी भी तरह का कोई डिस्कशन, कोई हेल्प नहीं करना है उनको रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। जो भी अपकमिंग APSSB एग्जाम है उसमें हमें ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशंस। तो फिर नेक्स्ट ब्रीफिंग सेशन हम नेक्स्ट एग्जाम्स के जनरली प्रायर टू 1 डे ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम से एक दिन पहले हम ब्रीफिंग सेशन करते हैं। जैसे अगर 8 तारीख को एग्जाम है संडे को, तो हम कल सैटरडे को उसको ब्रीफिंग सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे। तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो इंस्ट्रक्शंस एंड द बुकलेट्स फॉर द इन्विजिलेटर्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर्स। सो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं एग्जाम के दिन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।